राजस्थान में पिछले 24 घंटे में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कई जिलों में हल्की बारिश और तेज हवाएं चली है। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना जताई है। किसानों के लिए ये मौसम फायदेमंद माना जा रहा है। हालांकि कुछ जगह आंधी से नुकसान भी हुआ है। बिजली सप्लाई भी कुछ समय प्रभावित रही। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राजधानी जयपुर में गर्मी से राहत मिली है। तापमान में 3-4 डिग्री की गिरावट आई है। सुबह शाम ठंडी हवाएं चल रही है। लोगों ने पार्कों और बाजारों में राहत महसूस की। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिन सुहावने रहेंगे। गर्मी का असर कम रहेगा। इससे बिजली की मांग भी थोड़ी कम हुई है। पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि देखी गई है। होटल व्यवसाय को फायदा हुआ है। आम लोगों को राहत मिली है। राज्य सरकार ने युवाओं के लिए नई भर्तियों पर काम तेज किया है। कई विभागों में खाली पदों की सूची तैयार की गई है। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। इससे बेरोजगार युवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य रोजगार बढ़ाना है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आसान बनाई जाएगी। पारदर्शिता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। कोचिंग संस्थानों में भी भीड़ बढ़ी है। ये कदम चुनावी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजस्थान में बिजली संकट को लेकर बड़ी बैठक हुई है। ऊर्जा विभाग ने सप्लाई सुधारने के निर्देश दिए हैं। गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी है। कई जिलों में कटौती की शिकायतें आई हैं। अधिकारियों को तुरंत समाधान करने को कहा गया है। नई योजनाओं पर भी चर्चा हुई है। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति सुधारने की कोशिश हो रही है। उपभोक्ताओं को राहत देने का लक्ष्य है। जल्द सुधार की उम्मीद है। जोधपुर में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से कई लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे का कारण लापरवाही बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने मदद पहुंचाई। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। ट्रैफिक नियमों के पालन पर जोर दिया गया है। परिजनों में चिंता का माहौल है। हादसों को रोकने के लिए अभियान चलाया जाएगा। उदयपुर में पर्यटन सीजन फिर से तेज हो गया है। होटल और रिसोर्ट्स में बुकिंग बढ़ गई है। देश विदेश से पर्यटक पहुंच रहे हैं। झीलों और महलों में भीड़ देखी जा रही है। स्थानीय व्यवसाय को फायदा हो रहा है। सरकार भी पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है। गाइड और टैक्सी सेवाओं की मांग बढ़ी है। इससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। उदयपुर की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। राजस्थान में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कई जिलों में धरना और रैली निकाली गई। किसान समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सरकार से वार्ता की कोशिश जारी है। पुलिस ने शांति बनाए रखने की अपील की है। कुछ जगह ट्रैफिक प्रभावित हुआ। किसान नेताओं ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है। बातचीत से समाधान की उम्मीद है। किसानों में नाराजगी बनी हुई है। राज्य में नए शैक्षणिक सत्र की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया चल रही है। किताबों और यूनिफॉर्म की व्यवस्था की जा रही है। शिक्षकों को निर्देश दिए गए हैं। बच्चों के लिए नई योजनाएं लागू होंगी। डिजिटल शिक्षा पर भी जोर दिया जा रहा है। अभिभावकों में उत्साह देखा जा रहा है। स्कूलों में साफ सफाई पर ध्यान दिया जा रहा है। जल्द ही कक्षाएं शुरू होंगी। राजस्थान पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है। पुलिस ने विशेष अभियान चलाया। इससे अपराध दर में कमी आने की उम्मीद है। जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। अधिकारियों ने सख्त निर्देश दिए हैं। निगरानी बढ़ाई गई है। अपराधियों में डर का माहौल है। पुलिस लगातार सक्रिय है। जयपुर मेट्रो के विस्तार पर काम तेज हो गया है। नई लाइनों की योजना बनाई गई है। इससे शहर में यातायात सुधार होगा। सरकार ने बजट आवंटित किया है। निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा।
लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। ट्रैफिक जाम कम होने की उम्मीद है। पर्यावरण को भी फायदा होगा। विशेषज्ञों की टीम काम कर रही है। ये परियोजना शहर के विकास में अहम होगी। राजस्थान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर लोगों में चिंता बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से दाम में उतार चढ़ाव जारी है। आम आदमी के खर्च पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। परिवहन लागत बढ़ने से महंगाई भी बढ़ रही है। सरकार पर टैक्स कम करने का दबाव है। कई शहरों में लोग विरोध भी जता रहे हैं। व्यापारियों को भी परेशानी हो रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी राहत मिलना मुश्किल है। लोग वैकल्पिक साधनों की ओर बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में स्थिति पर नजर बनी हुई है। राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए नई नीति बनाने पर विचार कर रही है। इसमें वेतन, प्रमोशन और ट्रांसफर से जुड़े बदलाव शामिल हैं। कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखा जा रहा है। कई संगठनों ने अपनी राय दी है। सरकार जल्द निर्णय ले सकती है। इससे लाखों कर्मचारियों को फायदा होगा। पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर है। कर्मचारियों में उम्मीद का माहौल है। नई नीति से कामकाज में सुधार होगा। प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी। अलवर जिले में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने कई जगह छापेमारी की। कई वाहन और मशीनें जब्त की गई है। खनन माफियाओं पर सख्ती बढ़ाई गई है। पर्यावरण को नुकसान से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस और खनन विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया। दोषियों पर केस दर्ज किए गए हैं। स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई का स्वागत किया है। सरकार ने सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। अभियान आगे भी जारी रहेगा। बीकानेर में पानी की समस्या को लेकर चिंता बढ़ गई है। कई इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित है। लोगों को टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। प्रशासन ने स्थिति सुधारने के प्रयास तेज किए हैं। पाइपलाइन की मरम्मत का काम चल रहा है। गर्मी बढ़ने से समस्या और गंभीर हो सकती है। अधिकारियों को नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। लोगों से पानी बचाने की अपील की गई है। जल्द समाधान का भरोसा दिया गया है। ये मुद्दा प्रमुख बना हुआ है। राजस्थान में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अस्पतालों में नई मशीनें लगाई जा रही हैं। डॉक्टर और स्टाफ की भर्ती की योजना है। मरीजों को बेहतर इलाज देने का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी। सरकार ने बजट बढ़ाया है। नई योजनाओं पर काम शुरू हो गया है। लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार प्राथमिकता है। निगरानी भी बढ़ाई गई है। राज्य में सड़क निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। कई नई सड़कें बनाई जा रही है। पुरानी सड़कों की मरम्मत भी हो रही है। इससे यातायात सुगम होगा। ग्रामीण क्षेत्रों को भी जोड़ने पर जोर है। सरकार ने ठेकेदारों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। व्यापार और आवागमन आसान होगा। ये परियोजनाएं राज्य के विकास में अहम है। राजस्थान में महिला सुरक्षा को लेकर नए कदम उठाए गए हैं। पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ाई गई है। हेल्पलाइन सेवाओं को मजबूत किया गया है। महिलाओं को जागरूक करने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है। सरकार ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। समाज में सकारात्मक संदेश जा रहा है। महिलाओं में विश्वास बढ़ा है। ये पहल लगातार जारी रहेगी। राज्य में अपराध दर कम करने के लिए नई रणनीति बनाई गई है। पुलिस ने टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाया है। सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी तेज की गई है। अपराधियों की पहचान आसान हो रही है। विशेष टीमों का गठन किया गया है। जनता से सहयोग की अपील की गई है। इससे अपराध पर नियंत्रण की उम्मीद है। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हो रही है। राजस्थान की मंडियों में फसलों के दाम में उतार चढ़ाव जारी है। किसानों को उचित मूल्य मिलने की चिंता है। कुछ फसलों के दाम बढ़े हैं तो कुछ में गिरावट आई है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद बढ़ा रही है। किसानों को जागरूक किया जा रहा है। व्यापारियों की भूमिका भी अहम है। मौसम का असर भी दाम पर पड़ रहा है। किसान संगठनों ने स्थिरता की मांग की है। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
जल्द सुधार की उम्मीद है। जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नई योजना लागू की जा रही है। सड़कों का विस्तार और सिग्नल सिस्टम अपडेट किया जा रहा है। पुलिस ने नई गाइडलाइन जारी की है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विशेष व्यवस्था होगी। लोगों को नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। इससे जाम की समस्या कम होगी। स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम लागू किया जा रहा है। आम जनता को राहत मिलेगी। शहर का ट्रैफिक बेहतर होगा। ये योजना जल्द लागू होगी। राजस्थान के पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस और प्रशासन सतर्क है। पर्यटकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। सीसीटीवी और गश्त बढ़ाई गई है। गाइडलाइन जारी की गई है। इससे पर्यटकों में विश्वास बढ़ा है। पर्यटन उद्योग को फायदा होगा। होटल और ट्रैवल सेक्टर खुश है। राज्य की छवि बेहतर हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहेगी। राज्य सरकार ने योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने पर जोर दिया है। अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। गांव-गांव तक जानकारी पहुंचाई जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। योजनाओं की मॉनिटरिंग बढ़ाई गई है। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की कोशिश है। लाभार्थियों को सीधा फायदा मिल रहा है। सरकार का फोकस पारदर्शिता पर है। योजनाएं तेजी से लागू हो रही है। इससे जनता को राहत मिल रही है। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। इसमें नई तकनीक और कौशल सिखाए जा रहे हैं। रोजगार के अवसर बढ़ाने का लक्ष्य है। ट्रेनिंग सेंटर खोले जा रहे हैं। युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। उद्योगों के साथ सहयोग किया जा रहा है। इससे रोजगार मिलने में आसानी होगी। सरकार इस पर विशेष ध्यान दे रही है। भविष्य के लिए ये अहम कदम है। युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा। पंचायत स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। गांवों में योजनाओं का क्रियान्वयन देखा जा रहा है। समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। ग्रामीण विकास पर जोर है। सरकार ने निगरानी बढ़ाई है। जनता की भागीदारी भी बढ़ रही है। विकास कार्यों में तेजी आई है। ये पहल गांवों के लिए महत्वपूर्ण है। आगे भी समीक्षा जारी रहेगी। राजस्थान में निवेश बढ़ाने के लिए नई पहल की जा रही है। उद्योगों को आकर्षित करने के प्रयास हो रहे हैं। सरकार ने नई नीतियां बनाई हैं। निवेशकों को सुविधाएं दी जा रही है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। कई कंपनियां रुचि दिखा रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधारा जा रहा है। ये कदम विकास के लिए अहम है। भविष्य में बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। राज्य के सरकारी स्कूलों में सुधार के लिए नई योजना लागू की जा रही है। भवनों की मरम्मत और नई सुविधाएं जोड़ी जा रही है। स्मार्ट क्लास की संख्या बढ़ाई जा रही है। शिक्षकों की ट्रेनिंग पर भी जोर दिया गया है। बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के प्रयास हो रहे हैं। मिड डे मील की गुणवत्ता पर निगरानी रखी जा रही है। शिक्षा का स्तर सुधारने का लक्ष्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अभिभावकों में भी जागरूकता बढ़ रही है। सरकार इसे प्राथमिकता दे रही है। राजस्थान में जल संकट को देखते हुए जल संरक्षण अभियान तेज किया गया है। लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। गांवों में तालाब और कुएं पुनर्जीवित किए जा रहे हैं। वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्कूलों में भी जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रशासन ने कई योजनाएं शुरू की है। किसानों को भी नई तकनीक अपनाने की सलाह दी गई है। गर्मी में पानी की कमी से निपटने की तैयारी है। ये अभियान लंबे समय तक चलेगा। जनता का सहयोग जरूरी। जयपुर में रियल एस्टेट सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है। नई कॉलोनियां और प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं। निवेशकों की रुचि बढ़ी है। प्रॉपर्टी के दाम भी बढ़ रहे हैं। सरकार ने नियमों को सरल बनाया है। इससे निर्माण कार्य में तेजी आई है। लोगों को नए घर खरीदने के विकल्प मिल रहे हैं। बैंक लोन भी आसानी से मिल रहे हैं। शहर का विस्तार तेजी से हो रहा है। ये सेक्टर अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रहा है। जोधपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए आयोजन किए जा रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। होटल और ट्रैवल इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। प्रशासन ने विशेष तैयारियां की है। सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की गई है। स्थानीय कलाकारों को मंच मिल रहा है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। शहर की पहचान मजबूत हो रही है। पर्यटन विभाग सक्रिय है।
राज्य में सड़क हादसों को रोकने के लिए अभियान शुरू किया गया है। लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग पर जोर है। पुलिस ने चेकिंग बढ़ा दी है। नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। स्कूलों में भी जागरूकता कार्यक्रम हो रहे हैं। इससे हादसों में कमी आने की उम्मीद है। सरकार ने सख्त निर्देश दिए हैं। लोगों का सहयोग जरूरी है। ये अभियान लगातार चलेगा। किसानों के लिए नई योजनाएं शुरू की गई है। सब्सिडी और सहायता राशि बढ़ाई गई है। आधुनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि उपकरणों पर छूट दी जा रही है। किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इससे उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है। सरकार किसानों की आय बढ़ाना चाहती है। मंडियों में सुविधाएं भी सुधारी जा रही है। किसान संगठनों ने स्वागत किया है। ये कदम कृषि क्षेत्र के लिए अहम है। राजस्थान में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकारी काम अब ऑनलाइन किए जा रहे हैं। ई गवर्नेंस पर जोर दिया गया है। लोगों को घर बैठे सेवाएं मिल रही हैं। इससे समय और पैसा दोनों बच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सुविधा बढ़ाई जा रही है। डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम भी चल रहे हैं। युवाओं को इसका फायदा मिल रहा है। पारदर्शिता बढ़ी है। प्रशासनिक काम आसान हुआ है। महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जा रहा है। छोटे उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। सरकार आर्थिक सहायता दे रही है। ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इससे महिलाओं का आत्मनिर्भर बनना आसान हो रहा है। समाज में उनकी स्थिति मजबूत हो रही है। रोजगार के नए रास्ते खुल रहे हैं। ये पहल सराहनीय है। महिलाओं में उत्साह है। बीकानेर में औद्योगिक विकास पर जोर दिया जा रहा है। नए उद्योग लगाने की योजना है। निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जा रहा है। सरकार ने विशेष पैकेज दिया है। स्थानीय लोगों को फायदा मिलेगा। व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी। ये क्षेत्र विकास की ओर बढ़ रहा है। भविष्य में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य में स्वास्थ्य कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। गांवों में मुफ्त जांच और इलाज की सुविधा दी जा रही है। डॉक्टरों की टीम पहुंच रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बीमारियों की समय पर पहचान हो रही है। इससे इलाज आसान हो रहा है। सरकार का लक्ष्य स्वास्थ्य सुधार है। लोगों में सकारात्मक प्रतिक्रिया है। ग्रामीण क्षेत्रों को विशेष लाभ मिल रहा है। ये अभियान जारी रहेगा। राज्य के कई शहरों में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम ने विशेष टीमों का गठन किया है। कचरा प्रबंधन पर ध्यान दिया जा रहा है। लोगों को स्वच्छता के लिए जागरूक किया जा रहा है। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई की जा रही है। प्लास्टिक उपयोग कम करने पर जोर है। स्कूलों में भी अभियान चल रहे हैं। इससे शहरों की छवि बेहतर हो रही है। स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। ये अभियान लगातार जारी रहेगा। राजस्थान में ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बढ़ाई गई है। पुलिस ने चालान अभियान तेज किया है। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वालों पर कार्रवाई हो रही है। ओवर स्पीडिंग पर नजर रखी जा रही है। शहरों में कैमरे लगाए गए हैं। नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। इससे दुर्घटनाएं कम करने का लक्ष्य है। लोगों को नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। सड़क सुरक्षा पर जोर है। ये अभियान जारी रहेगा। राज्य सरकार युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना को बढ़ावा दे रही है। नए बिजनेस शुरू करने के लिए सहायता दी जा रही है। फंडिंग और ट्रेनिंग की सुविधा उपलब्ध है। इनोवेशन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कई युवाओं ने नए स्टार्टअप शुरू किए हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। सरकार का लक्ष्य उद्यमिता को बढ़ाना है। मेंटरशिप प्रोग्राम भी चल रहे हैं। युवाओं में उत्साह देखा जा रहा है। ये योजना भविष्य के लिए अहम है। ग्रामीण इलाकों में बिजली सप्लाई सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। नई लाइनें और ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं। कटौती कम करने पर जोर है। किसानों को बिजली समय पर मिले, इसके प्रयास हो रहे हैं। सरकार ने बजट बढ़ाया है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण विकास में ये अहम कदम है। लोगों को राहत मिल रही है। बिजली की गुणवत्ता सुधर रही है। आगे और सुधार की योजना है। जयपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई काम चल रहे हैं। सड़कों, पार्कों और लाइटिंग में सुधार किया जा रहा है। डिजिटल सुविधाएं बढ़ाई जा रही है।
सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है, यातायात व्यवस्था बेहतर की जा रही है, नागरिकों को बेहतर सेवाएं देने का लक्ष्य है। सरकार ने कई नई योजनाएं शुरू की है। इससे शहर आधुनिक बन रहा है, लोगों को सुविधा मिल रही है। ये प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है